ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का है, चैप्टर 1 है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसमें पहला पार्ट हम लोग देखेंगे परमेय संख्या क्या है या किसे कहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो परमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? रेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए परमेय संख्या आखिर है क्या? देखिए जो संख्या p/q के रूप में हो, जो संख्या p/q के रूप में रहे जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कोई भी संख्या जैसे देखिए 4/2 है ना आपका, ये क्या आपका p/q के रूप में है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर जब ये आप देखिए अगर नीचे में 0 डालते हैं मानकर चलिए तो तभी क्या होगा आपका ये इनफिनाइट नंबर आ जाएगा आपका, ये समझ गए। तो इनफिनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब 0 नीचे में नहीं होना चाहिए। या 2/4 कर दीजिए या क्या 6/3 कर दीजिए, चलो कुछ न कुछ वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसी का नाम है p/, जिसको बोलते हैं p/q बोल सकते हैं। p में 6 और q में 3 बोल सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए दशमलव के बाद संख्या निश्चित रहे। परमेय संख्या कब कहेंगे? जब दशमलव के बाद संख्या क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। जैसे देख लीजिए 4.2467, देखिए दशमलव के बाद क्या संख्या निश्चित है। निश्चित कहने का मतलब ये है, देखिए अगर यहाँ पे निश्चित है, यहाँ पे देखिए तो दशमलव का आप उड़ाइएगा या हटाइएगा आप यहाँ पे तो एक पे कितना 0 दे सकते हैं हम लोग? दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2 3 4, इसे लोग क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 दे सकते हैं। अगर मान कर चलिए यहाँ पे 4.23 डॉट है, आप मान लीजिए यहाँ से हटाएंगे तो आप कन्फर्म हो सकते कितना इसमें 0 हो सकता है? नहीं हम लोग हो सकते हैं ना, इसीलिए क्या होना चाहिए? संख्या निश्चित रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या आपका? जिस संख्या का वर्गमूल हो, क्या होना चाहिए? जिस संख्या का वर्गमूल हो। कहने का मतलब देखिए √4, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2। √64 कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा इसका वर्गमूल। √9 इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब क्या है? ये परमेय संख्या, मतलब कि परमेय संख्या जो है कोई भी संख्या रूट में नहीं होना चाहिए, रूट से बाहर निकलना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। समझ गए? 3 पार्ट समझा दिए हैं। ये परमेय संख्या 3 पॉइंट है आपका। उसका देखिए अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है? जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो, क्या होना चाहिए? p/q के रूप में नहीं रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? दशमलव के बाद संख्या निश्चित नहीं हो। कहने का मतलब क्या है? ये 2.467 डॉट। देखिए संख्या निश्चित नहीं है। अगर संख्या निश्चित नहीं है, नहीं रहेगा और वो डॉट रहेगा दशमलव के बाद संख्या ना, मतलब जैसे देखिए 2.467 है, उसके बाद डॉट लगा हुआ है ना, लगा हुआ है डॉट, तो क्या जाएगा आपका? ये अनिश्चित हो गया ना ये, इसलिए अपरमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि p/q के रूप में उसको आप नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए थर्ड पॉइंट, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं हो। क्या है? जिस संख्या का वर्गमूल नहीं हो। जैसे देखिए √3 का वर्गमूल होगा नहीं ना, ये क्या हो जाएगा आपका? अपरमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए √2 क्या हो गया आपका? अपरमेय संख्या हो गया। ठीक है, उसका √5 क्या हो जाएगा आपका? अपरमेय संख्या होगा। जो रूट से बाहर अगर जिसको रूट से बाहर अगर निकल जाएगा ना तो इसको बोलेंगे परमेय संख्या। समझ गए? अगर रूट के अंदर में ही रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या। वो डिपेंड करता है आपको, उसको कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर मान जैसे अंडर रूट मान कर चलिए 50 हो गया, ये कोई बोला कि ये आपका परमेय की अपरमेय है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसको क्या कहें? गुणनखंड विधि से पहले इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए 50 का करेंगे 2 से देंगे ना, पहले कितना देगा? 25, फिर 5 25। देखिए क्या देगा? √2 × 5 × 5। हम लोग वर्गमूल निकालना जानते हैं हम लोग ना, जो संख्या दो गो संख्या जो अगर सेम मिले तो को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे देखिए 5 है ना, ये को बाहर निकाल देंगे 5 को, तो अब 2 का तो जोड़ा नहीं लगा, इसलिए 2 क्या गया? अंदर में रह गया। देखिए रूट रह गया कि रह गया? रूट है ना, इसलिए क्या संख्या? अपरमेय संख्या होगा ये। अब वही अगर रूट से बाहर निकल जाता तो क्या होता है? वो परमेय संख्या हो जाता है। क्लियर हुआ? हम क्वेश्चन यहाँ पे जो डील करेंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं अपने पास चल देखो जब पूछते हैं आप लोग, इसमें चुनना है वो परमेय संख्या कौन है और अपरमेय संख्या कौन है। जैसे कि अगर यही चीज डाल दें यहाँ पे 64/9 डाल देंगे, ठीक है, तो क्या ये परमेय की अपरमेय है? अभी हम नहीं कह सकते हैं परमेय की अपरमेय है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डालेगा आपको। समझ गए?
तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, उसको वर्गमूल निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे देख लीजिए, पहले 64 का पहले गुणनखंड अलग से कर दीजिए, 2 से लगाएंगे पहले ना, कितना जाएगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कितना जाएगा 16 दूना 25, फिर 2 से कितना 8 दूना 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 बाय 3 9 है ना, तो कीजिए 3 3 तिया 9, कितना देगा 3 इंटू 3। हम क्या होता है दो को सेम मिलेगा संख्या, तो उसको क्या करेंगे, इसको एगो को बाहर कर लेंगे। जैसे कि इसका जोड़ा लग गया ना तो बाहर कर लिए, इसका भी जोड़ा लग गया है इंटू 2 कर दिए, इसका भी जोड़ा लग गया इसीलिए इंटू में 2 कर दिए, और डिवाइड इसका भी जोड़ा लग गया है ना इसीलिए क्या गया 3 कर दिए। अब क्या 2 दूना 4 दूना 8, 8/3। बताइए रूट है अब कि नहीं है, रूट नहीं है, इसलिए क्या जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। आया बात समझ में। जैसे कि एग्जांपल में फिर दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं आपको, अंडर रूट मान कर चलिए जैसे कि 27, ठीक है। अब बाय में दे देगा आपको 25, इसको चेक करना है क्या है अंडर रूट 25 बाय क्या है आपका, सॉरी अंडर रूट 27/25 है, इसको चेक करना है कि परमेय है कि अपरमेय है। तो ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 27 कितना आ जाएगा 3 से 9, फिर 3 तिया 9, कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 3 बाय 25 के कितना आ जाएगा 5 गुणे 5। अब एक चीज देख लीजिए, इस 3 का जोड़ा तो लग गया, इस 3 का जोड़ा लगा नहीं ना, ये क्या जाएगा ये रूट के अंदर में रह गया। डिवाइड देखिए 5 गुणे 5 तो जोड़ा लग गया ना 2 ना, इसीलिए 5 बाहर, रूट रह गया ना इसलिए क्या जाएगा ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये तो परमेय और अपरमेय क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, हम लोग महत्तम पढ़ेंगे, हम लोग महत्तम समावर्तक। क्या पढ़ेंगे हम लोग महत्तम समावर्तक। महत्तम मतलब समावर्तक शॉर्ट में इसको मौसा बोलते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं इसको मौसा बोलते हैं। तो ये होगा आपका कि यूक्लिड का एल्गोरिदम या भाग एल्गोरिदम बोला जाता है। क्या बोलता है यूक्लिड का एल्गोरिदम या भाग एल्गोरिदम विधि से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। भाग एल्गोरिदम विधि, ये आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। आप लोग क्या है मौसा जो किससे निकालना है, तो भाग एल्गोरिदम विधि से निकालना है या यूक्लिड विधि से निकालना है, या यूक्लिड एल्गोरिदम। क्या है यूक्लिड एल्गोरिदम बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसको भाग एल्गोरिदम विधि बोलते हैं। ठीक है, कहने का महत्तम ही निकालना है। इसका देख लीजिए, ये जो भाग एल्गोरिदम विधि जो निकाल लिखे हैं यहाँ पे हम जो लिखे हैं, इसमें क्या इसका फॉर्मूला होता है, देखिए बी इक्वल होता है आपका ए क्यू, सॉरी ए नहीं, ए बराबर होता है ए इक्वल होता है आपका डी क्यू प्लस होता है आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। समझ गए क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, समझ गए। तो ए इक्वल कितना हो जाएगा आपका ये, इसको देखिए क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है आपको, भाज्य गुणे क्या होता है भागफल जोड़ शेष होता है। देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है ना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। क्या लिखे हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। देखिए यहाँ पे भाज्य क्या हो गया आपका ए, भाजक क्या हो गया आपका बी, भागफल क्या हो गया आपका क्यू, और शेष क्या हो गया आपका आर। मतलब क्या हो जाएगा ए इक्वल क्या हो जाएगा बी इंटू क्यू प्लस आर। आया समझ में, बाद में नोट्स कीजिएगा, पहले देख लीजिए आप क्या है भाज्य क्या आपका, ए को भाज्य बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं हम लोग भाजक बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं भागफल, और आर को क्या बोलते हैं हम लोग शेष बोलते हैं। तो भाज्य बराबर क्या हो गया भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष हो गया आपका, समझ गए। ये क्या है आपका भाग एल्गोरिदम विधि है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछेगा आपसे। जैसे टाइप 1 में हम क्वेश्चन बताने अभी जा रहे हैं। देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन पूछेगा आपको इस टाइप का,
36 इजकल टू 5 इंटू डॉट 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 +1। ठीक है, अब यहां से पूछेगा आपको कि Q का वैल्यू कितना होगा। Q का मान निकाले। क्या है? Q का मान निकाले। एक चीज देख लीजिए, ये जब ये 36 इजकल टू 5 इंटू डॉट +1 दिया है आपको, यहाँ पे दे देगा, आपको क्वेश्चन में लिख लेगा कि भाग एल्गोरिथम विधि से ये दे देगा क्वेश्चन आप लोग को। जिक्र क्वेश्चन में क्या रहेगा? भाग एल्गोरिथम विधि का। जब ये भाग एल्गोरिथम विधि का जब ये जिक्र करेगा तभी आप लोग को फॉर्मूला पता है। ये ए इक्वल क्या होता है? BQ + R। इसको फॉर्मूला समझाइए। देखिए ए इक्वल टू क्या होता है? BQ + R, यही ना। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, आप एक चीज छोड़ दिए यहाँ पे। देखिए ये आपका ऐसे कर लीजिए, भाग का सिंबल है, सॉरी महत्तम का सिंबल है ना, ये महत्तम का सिंबल है ना ये। देखिए यहाँ पे क्या होता है? A, यहाँ पे होता है B, ये होता है Q, यहाँ पे जो शेष जो बच गया आपका वो क्या होता है? R होता है। यहाँ जो बीच में जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? A बोलेंगे। बगल में जो रहेगा जिसे भाग देंगे क्या होगा? वो B कहलाएगा। जो भागफल निकलेगा उसको Q कहेंगे, जो शेष है उसको क्या कहेंगे? R कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या दिया? 36। इसका मतलब ये किसका वैल्यू है? ये आपका A का। देखिए ना, A है ना, A ये किसका वैल्यू है? B का ना। सेट कीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आता है? A, यहाँ पे B, यहाँ पे Q। देखिए तो A क्या होगा आपका? 36, यहाँ पे 36 पुट करते हैं। और देखिए ये किसका वैल्यू है? B का है ना 5, तो 5 का यहाँ पे जाएगा ना। और हमको ये निकालना है, क्या निकालना है? भागफल मतलब Q निकालना है। ये वाला पार्ट से निकालना है। ऐसे भी देखिए ना, भाग दीजिए। 5 छक्के 5 सत्ते 35, 7 से दिया है, यहाँ पे 35 आ गया। कितना हो जाएगा? 1। क्लियर हो गया? ये किसका वैल्यू है? B = 5, A = 36, Q = 7 और R = कितना हो जाएगा आपका? 1, जो ऑलरेडी आपका R = 1 दिया। इसका मतलब Q का वैल्यू कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया आपका? A का वैल्यू, Q का वैल्यू 7। यहाँ देखिए आपका Q इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा आपका। समझ गए? इसको स्पीड थोड़ा नोट्स कर लीजिएगा। ये आप लोग शायद लिख ही लिए, नोट्स कर लिए होंगे ये आप लोग। और हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में भारतीय वन का एग्जाम्पल हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं यहाँ पे हम अभी। देखिए जैसे कि देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ यदि भाग एल्गोरिदम A = BQ + R में A = 72, B = 9, तो R का मान निकालें। इधर देखिए आप लोग, क्या यदि भाग एल्गोरिथम विधि A = BQ + R में A = 72, B = 9, तो R का मान निकालें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, आप लोग क्या करना है? आप लोग को तुरंत जब भाग का क्या सिंबल डाल दीजिए, महत्तम का सिंबल डाल दीजिएगा। एक चीज याद कीजिएगा, देख करके देखिए क्या है? A है यहाँ पे क्या है? B है, यहाँ पे क्या आपका? Q, और शेष में कितना है आपका? ये R है। तुरंत सेट कीजिए। देखिए क्या है आपका? A 72, A जगह यहाँ पे 72, B कितना है? 9 जगह यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब यहाँ से भाग हम लोग दे सकते इसको। 9 × 72 कितना हो जाएगा? 8 होगा ना? 9 × 72 होगा ना? कितना हो जाएगा? नीचे में कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब R का वैल्यू कितना निकला आपका? 0। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसी में सेकंड एग्जाम्पल ये बोल रहा है यदि भाग एल्गोरिदम A = BQ + R में B = 4,
Q इक्वल टू 5, R इक्वल टू 1, तो A बराबर डॉट डॉट डॉट, A बराबर कितना होगा, समझ गए। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा। एक ध्यान दीजिए इधर क्वेश्चन क्या है, यदि भाग एल्गोरिदम A इक्वल टू BQ प्लस R में B इक्वल टू कितना है 4, Q इक्वल टू है 5, R इक्वल टू आपका 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे, एक वैल्यू निकल जाएगा। तो A इक्वल टू B कितना पुट करेंगे बोलिए 4, देखिए 4 इंटू Q, Q का वैल्यू कितना है 5, देखिए 5 प्लस R कितना है 1, कैलकुलेशन कीजिए 5 चौका 20 प्लस A कितना देगा फाइनली 21, इसका मतलब A का वैल्यू कितना हो गया आपका 21 हो गया आपका। फिर इस वीडियो आप लोग थोड़ा नोट्स कीजिए इसको। इसको आप लोग शायद नोट्स कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे, ये तो हम लोग समझ गए हैं। टैब 2 में देख लीजिए क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे, इधर ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा नोट्स कीजिए आप लोग। टैब 2 में है ये क्वेश्चन, देखिए बोलेगा कि 20 और 52 का मौसम भाग एल्गोरिदम विधि से ज्ञात करें। क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 और 52 का मौसम भाग एल्गोरिदम विधि से ज्ञात करना है। तो भाग एल्गोरिदम विधि आखिर है क्या, इसका फॉर्मूला क्या भाग एल्गोरिदम विधि का क्या होता है, एज गण कितना होता है BQ प्लस R, यही ना फॉर्मूला होता है। तो इसी पैटर्न पे आपको क्या करना है, इसको सेट करना है। क्या करना है, इसी पैटर्न पे आपको सेट करना है। तो सबसे पहले देखिए इससे छोटा कौन है 20, बड़ा कौन है 52, मतलब 52 में किससे देंगे 20 से देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे जगह 52 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा आपका 20 हो जाएगा। देखिए पढ़े 20 दूना 40 हुआ, तो शेष फल कितना यहाँ पे बचेगा 2 और 1 12 हुआ। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, क्या है 20, इधर ध्यान दीजिए, 20 दूना 40 हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका शेष 12 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पर आप लिखिए कौन A है, कौन B है, कौन Q है, कौन R है। पहले यहाँ पे देखिए हम एक क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग A, इसको क्या बोलते हैं B, इसको क्या बोलते हैं Q, ये क्या आपका R है। तो यही फॉर्मेट, ये फॉर्मूला मेरा है ना, ये क्या आपका फॉर्मूला है किसका, तो भाग एल्गोरिदम विधि का ये फॉर्मूला है। तो सेट कीजिए, A कितना है बोलिए 52 इक्वल टू B कितना है 20 इंटू Q कितना है, Q आपका है 2 और प्लस R कितना है आपका 12। क्लियर है, यहाँ तक हो चुका है। जो या जब तक नहीं जीरो है तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर महत्तम क्या करते हैं ऐसे सिंबल देते हैं, और ये 20 कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा ना, 20 यहाँ पे, फिर के 12 दूना 24 नहीं होता, 12 एकान 12 कितना हो जाएगा बोलिए 8। फिर यहाँ पे लिखिए, फिर ये क्या बन गया बोलिए, देखिए इस दृष्टिकोण से हटाइए, इस यहाँ से सोचिए आप, ये फिर क्या बनेगा बीच वाला, लिखे का तरह क्या, देखिए बीच वाला को पहले लिखिए, बीच वाला को 20 इक्वल टू इसके पीछे 12 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 8। सुन लीजिए क्या करना है आप लोग को, पहले बीच वाला पार्ट लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 20 को पहले लिख लेंगे, बीच वाला पार्ट को इक्वल टू दे देंगे, और साइड वाला को क्या करेंगे इस साइड का और उस भाग का दोनों गुना कर देंगे, जोड़ कितना देंगे नीचे वाला को जोड़ देंगे,
हो गया क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट में करेंगे। ये 12 कहाँ जाएगा आपको बोलिए, यहाँ पे आएगा, फिर 8 है का 8 कितना जाएगा 4, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए 12 इजकल क्या लिखेंगे 8 इंटू 1 प्लस 4, फिर यहाँ पे ऐसे करके फिर यहाँ पे 8 दे देंगे, क्या 4 दूना 8, फिर 0 हो जाएगा। अब वो खत्म हो गया, तो मौसम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि ये पीछे पार्ट्स लिखते हैं मौसम में, पिछले वाला पार्ट्स लिखते हैं हम लोग मौसम में। कितना हो जाएगा 8 इजकल टू 4 इंटू 2 प्लस 0, क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, आपका मौसम हो गया। तो मौसम इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 4, इसका आंसर हो गया। फिर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए लिखने बंद कीजिए, अभी आप लोग पहले इधर ध्यान दीजिए। आप लोग देखिए, जैसे कि देखिए छोटा ही क्वेश्चन लेकर हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। 10 पहले से 10 है 7 24 का क्या करना है काम, मौसम भाग एल्गोरिदम विधि से ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात, सबसे बड़ा वाला क्या करना है, बीच में डाल देना है, छोटा वाला को साइड में करना है, समझ गए। तो बताइए कितना होगा, 7 या 21 होगा, बटा कितना लिखाएगा 3, 4 में से 1 सटाएगा 3 होगा। अब एक चीज बताइए, फॉर्मूला क्या था बोलिए तो आप लोग, ए बराबर कितना होता है बी क्यू प्लस में आर होता है ना, ये फॉर्मूला लिख करके बाकी पार्ट क्या करना लिखे, ठीक बता देखिए 24 को पहले लिख लीजिएगा और साइड में दोनों गुना कर दीजिए, 7 इंटू 3 आप प्लस नीचे वाला पार्ट को जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत। फिर देखिए अब देखिए फिर ऐसे हो जाएगा, 7 कहाँ जाएगा, यहाँ पे 3 दूना कितना जाएगा 6, कितना 1, फिर क्या लिखिएगा बोलिए 7 इजकल कितना 3 इंटू 2 प्लस कितना 1, फिर क्या करेंगे बताइए, फिर ऐसे हो जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 का कितना पढ़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे 3 एक 3, फिर 0, कैसे लिखेंगे फिर 3 इजकल टू 1 इंटू 3 प्लस 0, समझ गए। ये क्लियर हुआ फंड आपका, ये भागलपुर विधि का। अब हम लोग पढ़ेंगे मौसम ज्ञात करेंगे, मौसम और लौसम हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, हम दोनों में डिफरेंस बता देते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता देंगे। मौसम ये गुणनखंड विधि से सॉल्व होगा, गुणनखंड विधि से मौसम ज्ञात करेंगे हम लोग और लौसम, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत छोटा डिफरेंस है, कॉमन बात है इसमें, समझ लीजिएगा, समझिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मौसम और लौसम में देखिए क्या देखिए, जैसे मान लो 20 और मान लो हमको बोलेगा 32 का बोलेगा मौसम निकालने के लिए, ठीक है, और इसी का मान यहाँ बता दे रहे हैं 20 और 32 का बोला हम लोग को लौसम निकालने के लिए। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको गुणनखंड कर लेंगे, क्या करेंगे इसको गुणनखंड कर देंगे, फैक्टराइज तोड़ देंगे, देखिए 20 का तोड़िए पहले, कितना 2 से 10, 2 से 2 5 कितना देगा 2 इंटू 2 इंटू 5, समझे। देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर 32 का देख लीजिए, फिर 2 से कितना देगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, कितना देगा बोलिए 32 में कितना लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी क्या करना है, कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर 32 का कितना निकला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे बात देखिए, यहाँ भी मौसम निकालना है हम लोग को और यहाँ पे क्या निकालना है हमको लौसम निकालना है, समझ गए। इधर ध्यान दीजिए, मौसम में क्या होता है देखिए, जो देखिए गुणनखंड करने के बाद जो संख्या दोनों में टकरा रहा है ना, उसी को सिर्फ लेंगे हम लोग मौसम में,
क्या बताया है, गुणनखंड करने के बाद जो संख्या जब टकराएगा ना, जो संख्या का मेल हो जाएगा ना, जोड़ा लग जाएगा ना, उस संख्या को सिर्फ लेंगे। जैसे देखिए इस दो के साथ जोड़ा लग गया है, इसको लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिए, मल्टीप्लीकेशन। देखिए इस दो के साथ जोड़ा लग चुका है, इसको भी लिख लीजिए। मतलब इस दो को और किसी के साथ लगा है जोड़ा, इस दो को जोड़ा लग रहा है ऊपर में, इस दो को जोड़ा लग रहा है नहीं, 5 का नीचे में जोड़ा लग रहा है नहीं, छोड़ देंगे। इधर देखिए, बाद में नोट्स कीजिएगा आप लोग, पहले सुनिए क्या है, जिस संख्या का जोड़ा लग जाएगा ना, उस संख्या को हम लोग लेते हैं, मौसम में लेते हैं। कितना 2 दूना 4, इसका मौसम कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आया बात समझ में। लॉसम देखिए, लॉसम क्या करता है, जो संख्या दोनों में मिल रहा है वो तो लेवे करेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेंगे। कहने का मतलब जिसका जोड़ा लग रहा है उसको लीजिए, और जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उसको भी लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे जोड़ा लग गया है, ले लिए हैं, जोड़ा लग गया है, ले लिए हैं। क्या इस दो का जोड़ा लग रहा है, इस दो का नहीं ना लग रहा है, फिर भी ले लेते। इस दो का जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है, फिर भी ले लेते। इस दो का जोड़ा लगा, नहीं लगा, फिर भी ले लेते। 5 का नहीं ना लगा, फिर भी ले लेते। आए बात समझ में। मौसम उल्टा क्या है, लौसम। मौसम में जो जोड़ा लगता है उसी को सिर्फ लेते हैं, लेकिन लौसम में क्या है, जिसका जोड़ा लग गया वो भी ले लेते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको भी ले लेते हैं। कल का लिखना है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 पंचे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 क्या 15, 1 16, कितना हो जाएगा 160 है। यहाँ कितना है 2 दूना 4, यहाँ पे मौसम कितना निकला हमका, हम लोग का 4 निकल गया, और लौसम कितना निकला 160 निकला। आए बात समझ में। फिर बता रहे हैं, गुणन जितना भी संख्या देगा उसको गुणनखंड कर लीजिएगा, फैक्टराइजेशन तोड़ दीजिएगा। तोड़ने के बाद क्या करें, दोनों में मिलाइए। अगर 3 संख्या देगा ना तो तीनों में मिलाइएगा आप। अगर यहाँ पे भी रहता हमारे 50 रहता था, 2 × 2 जो कुछ भी रहता, तो तीनों मिलाएंगे, तीनों में जोड़ा लगना चाहिए। ठीक है, सेम जो है तीनों मिलना चाहिए। मिल गया उसको लिख लेंगे, लेकिन इसमें क्या था, लॉसम में जो मिलेगा उसको लिख ही लेंगे, लेकिन जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका मौसम और लॉस आपका क्लियर हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन, लास्ट टाइप का क्वेश्चन बताना जरा इस एक्सरसाइज में आपको। हम आपको 1 का ए और 1 का बी, भारतीय 1 का, या मान कर चले कि 1.1 1.2 आप बीटीसी का देख लीजिए। क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला देखिए, एक में क्या होता है, मौसम आपको दिया रहेगा, एक है मौसम कॉमा ए बी इंटू लॉसम ए कॉमा बी इक्वल होता है ए गुने बी। ये होता है आपका ए बी, मतलब क्या, 2 गो वैल्यू, कोई भी 2 वैल्यू हो सकता है, 50 40 लिए उसका मौसम निकालने के लिए। तो इसमें फॉर्मूला देखिए क्या रहेगा इसमें क्वेश्चन, कि मौसम का वैल्यू दे देगा आपको, तब क्या बोलेगा कि मौसम का सहायता से लॉसम निकालिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। और या तो बोलेगा कि मौसम दे दिया है, लॉसम भी दे देगा, और बोलेगा एक वैल्यू, पहला वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए बोलेगा। तो इस टाइप का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, समझ गए। अगर ए और बी का वैल्यू मालूम है, ठीक है, मौसम भी दिया हुआ है, मौसम दिया हुआ है, तब क्या हम लॉसम निकालेंगे, हम लोग इसको विधि से मतलब कि इस फॉर्मूला से निकालेंगे। यहाँ पे बताइए मौसम का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए। तो ये ए गुने बी, अब बट्टा में क्या देगा, लॉसम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, या लॉसम ए कॉमा बी बराबर कितना देगा, बोलिए। तो ए गुने बी बटा कितना देगा, मौसम ए कॉमा बी। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, एक उदाहरण देखिए, यदि मौसम 20, 32 4 है, तो मौसम की सहायता से लॉसम ज्ञात करें। क्या है, मौसम क्या आपको 4 है,
तो क्या हमको क्या निकाला हम लोग, मौसा की सहायता से क्या निकाला हम लोग को, लॉसा निकालना है ना। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देना आप लोग को, देखिए ये किसका वैल्यू होगा 20 और 32, ये आपका ए है, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या है ए है, ये आपका बी हो गया। हम लोग क्या निकाला है, मौसे की सहायता से लॉसा निकालना है ना। लॉसा का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, लॉसा ए कमा बी मतलब क्या 20,32 बराबर क्या हो जाएगा ए गुने बी बटा क्या फॉर्मूला है बोलिए, लॉसा ए कमा बी बराबर क्या फॉर्मूला है, ए गुने बी बटा कितना हो जाएगा म स ए कमा बी। लेकिन देखिए यहाँ पे लॉ स ए कितना वैल्यू 20, बी का कितना वैल्यू 32 है ना, ये देखिए ना ए हो गया 20, बी हो गया आपका 32 इक्वल टू ए गुने बी, तो ए कितना 20 गुने 32 बटा कितना मौसा कितना आपका 4 है ना, 4 क्वेश्चन दिया हुआ देखिए मौसा दिया हुआ है 4 दिया हुआ है ना, कितना देगा 5 चौका 20 कितना देगा 5 गुना 5 गुने 32 5 गुने 10 के 0 5 15 1 16 160 आंसर। एक चीज याद है आपको, इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए गुणनखंड विधि से, तो इस दोनों का मौसा 4 आया था और लॉसा कितना निकाले थे हम लोग 160 निकाले थे, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 160 आ गया आपका फॉर्मूला पुट करके। आया बात समझ में, कहने के फिर बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको मौसा ए और बी का हल दे देगा आपको, मतलब कि एक कॉमा जो ब्रैकेट में जो रहेगा ना वो समझिए ए का और बी का वैल्यू है, क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया आपको पोस्ट वाला में, तो मौसा का को दे देगा, तब बोलेगा कि मौसा के सहायता से लॉस निकालने के लिए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, समझ गए। ये अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट बताए हैं आपको, थ्योरी पार्ट बताए हैं। कल हम जो है आपका 1 का ए और 1 का बी भारतीय 1 का क्वेश्चन जो पूरे टोटल क्वेश्चन क्या करेंगे डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग जो है थ्योरी आप लोग हम समझा दिए हैं, आप लोग जो है आज जो है क्या करिएगा आप लोग घर पे बैठ करके इसको सॉल्व कीजिएगा 1A और 1B, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से आप लोग जो है बताइएगा कि क्या किस क्वेश्चन में आपको कितना नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्त के साथ, जो स्टूडेंट आपका फ्रेंड जो है आपका 10th का इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो और जो है फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को जो है जहाँ तक हो पाए आप लोग पहुँचाइए, ताकि जो आप जैसे फायदा उठा रहे हैं इस उठा पाइएगा, उसी तरह से दूसरे आपका दोस्त भी, जो कोई भी दोस्त है आपका ये फ्रेंड है, ठीक है, वो सभी फायदा आपका ये वीडियो का जो है उठा पाएगा, ठीक है। थैंक यू।